नमस्कार दोस्तों, आइए सीखा जाए हिंदी में। पहला टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला को कुछ इस प्रकार से सीखेंगे कि प्रश्न बनाने वाला भी सोचेगा कि कहाँ से पूछें। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक थ्योरी को बहुत विधिवत ढंग से करते चलेंगे, जिससे भविष्य में आप जब भी प्रश्न करेंगे, चाहे वो थ्योरी से संबंधित आपके प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, जैसे भी प्रश्न होंगे आप उन सभी को जो है करते हुए आगे निकल जाएंगे। आइए, पहला टॉपिक है वर्णमाला। हिंदी भाषा का की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। आपसे पेपर में पूछा जाता है, यहाँ जब भी जो भी पेन चलेगी, हर एक चली हुई पेन आपके पूछे गए प्रश्नों पर होगी। जो भी पेन चलेगी वो आपके पूछे गए प्रश्नों की जो है लाइनें होंगी, हर एक प्रश्नों के जो है शब्द होंगे। वो आपसे कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। हालांकि मौखिक इकाई ध्वनि है, लेकिन पूछा आपसे यही जाता है सबसे ज़्यादा वर्ण, इसके पहले ध्वनि पूछी जाती है। तो जो सबसे छोटी इकाई है क्या है, वो है वर्ण। वर्णों से ही बना है क्या? वर्णमाला। ये भी आपसे पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर अव्यवस्थित हो गया तो वर्णमाला नहीं होगा, क्योंकि हर एक वर्ण का अपना महत्व है। हर एक वर्ण के स्थान का महत्व, स्थान का महत्व होता है। आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के स्थान का महत्व होता है, वैसे ही हर एक वर्ण का अपने स्थान का महत्व। तो इसलिए वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? तो वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 विकल्प में 1 विकल्प दिया जाएगा। अब वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर आपसे पूछा जाएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर, तीसरा कौन सा है? संयुक्त स्वर, और चौथा कौन सा है? प्लुत स्वर। ये आपसे पूछा जाता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। अब आपसे ऑप्शन दिया जाता है कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं। 4 विकल्प होगा, उसमें से 1 होगा ह्रस्व स्वर, बाकी सभी नहीं होंगे, या 3 होंगे 1 नहीं होगा। पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो ह्रस्व स्वर आपको जानना चाहिए है कौन कौन सा। एक छोटा अ है, छोटी ई है, ऊ है और री है। आप दशकों से वर्णमाला पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज पढ़ने के बाद अब आपको भविष्य में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक बड़ा अ, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दीर्घ स्वर 3 प्रकार के।
संयुक्त स्वर पूछा जाएगा आपसे, ए ऐ ओ औ। संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और प्लुत स्वर किसको कहते हैं? ओम को। ये जो 3 बन गया, ये इसका सिंबल है। तो प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के। ये आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वर के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले पूछेगा तो आप कहेंगे 4 प्रकार। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। इन सभी में भी कुल कितने हैं आप देख सकते हैं। छोटा छोटी, छोटा उरी, ए ऐ ओ औ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओम। ये है आपके स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से? 4 ये स्वर। ये हो गए आपके 11। कुल स्वर कितने हैं? 11। 4 4 8 1 9 10 11। इसके अतिरिक्त 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? एक होता है अन और होता है अह। अन अह, इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अन और अह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह में जो ये अन है, इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो ये अह है, इसको कहते हैं विसर्ग। अन को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। इसमें जो छोटा वाला अ है, इसको शहीद वर्ण कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो छोटा अ है, इसको शहीद वर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ फिट हो जाता है। सबके साथ ये क्या होता है? लग जाता है। आप पेपर देने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि शहीद वर्ण कौन सा है, आपको पता ही नहीं। 1 दशक से अधिक हो गया वर्णमाला पढ़ते हुए और आपको ये नहीं पता है कि शहीद वर्ण क्या है। तो शहीद वर्ण क्या है? छोटा अ। छोटा अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। कि अन और अह क्या स्वर है? नहीं। फिर पूछा जाएगा कि अन और अह क्या व्यंजन है? नहीं। अन और अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। न स्वर है, न ही व्यंजन है। अन और अह जो अयोगवा है, क्या वो स्वर है? नहीं। क्या वो व्यंजन है? नहीं। पेपर में पूछा जाएगा, आपको पता होगा कि न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। आइए अब बात किया जाए व्यंजन की। व्यंजन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला स्पर्श, मूल 3 प्रकार का ही होता है, कुल 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्पर्श व्यंजन, इधर लिखते हैं ना। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार का होता है? 25। स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है? 25। दूसरा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन।
संख्या कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन से कई प्रश्न बनते हैं। य, र, ल, व। यह और वह अर्ध स्वर है। 2500 बार पूछा गया पेपर में। यह और वह आपका अर्ध स्वर है। जो आपका र लिखा हुआ है ये प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित कई बार पूछा गया है पेपर में कि र कैसा वर्ण है? प्रकंपित। र कैसा वर्ण है? प्रकंपित वर्ण। और जो ल है आपका पार्श्विक। और ये जो र आपका है, ल जो आपका है वो क्या है? पार्श्विक वर्ण है। कई बार पेपर में पूछा गया है। जब भी अच्छा पेपर बनाएंगे तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह और वह आपका क्या है? यह और वह आपका अर्ध स्वर है और ल आपका पार्श्विक स्वर है। र आपका प्रकंपित स्वर वर्ण है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन से कई प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो तीसरा व्यंजन है वो है नंबर 3, संयुक्त व्यंजन। नंबर 3 है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? छत्रंग और स्र। ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? छत्रंग और स्र। चौथा ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? स, स, स और ह। स, स, स और ह में काकल्य वर्ण। ऊष्म व्यंजन में जो आपका ह है इसको कहा जाता है काकल्य वर्ण। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? कौन कौन से हैं ये आपको विशेष याद रखना है। स, स, स और ह, इनके क्रम को भी ध्यान दीजिएगा। और ह जो है आपका ये काकल्य वर्ण है। अगर आपका अच्छा पेपर बनेगा तो पूछा जाएगा कि काकल्य वर्ण कौन सा है? ह है। अच्छा पेपर बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा अर्धस्वर कौन सा है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। एक वर्ण और होता है विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। किसी भी किताब में नहीं लिखा है। कुल व्यंजनों में एक व्यंजन और है। कौन सा? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन लिखा कैसे जाता है?
क्या है? विशिष्ट व्यंजन है। ये आपका है विशिष्ट व्यंजन। इसको साफ करके फिर व्यंजन को और आगे बढ़ाते हैं। अगला जो आपका व्यंजन है वो कौन सा है? उक्षिप्त व्यंजन। जैसे पढ़ना लिखना आदि आदि। उक्षिप्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? उक्षिप्त व्यंजन आपके 2 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25। क से ये भी पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। जो इनकी 5वीं लाइन है, जो 5वां वर्ग है, इसको कहा जाता है अनुनासिक या पंचम वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक या पंचम वर्ण। यह है क वर्ग, यह है च वर्ग, ये है ट वर्ग, ये है त वर्ग, ये है प वर्ग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये जो अनुनासिक है यही डिसाइड करता है कि कहाँ कौन सा अर्ध स्वर अर्ध व्यंजन लगेगा। जैसे आपको लिखना है गंगा, और गंगा को जब हम शुद्ध शुद्ध लिखेंगे पुरानी तरीके से तो कैसे लिखा जाएगा? ये गंगा। ये आधा वर्ण अगर इस लाइन से इन चारों में से कोई भी वर्ण आगे लिखा है तो जो आधा वर्ण होगा वो आपके इस लास्ट वाले पंचम वर्ण से लिया जाएगा। जैसे इस लाइन से लिया जाए, क्या? चंचल। चंचल में जो 5वां वर्ण होगा, अनुनासिक का वर्ण होगा, वो ये वाला इया लगेगा। पुराने तरीके से आप इसको ऐसे लिखेंगे चंचल। जैसे आपको लिखना हो इस वाली लाइन से दंड, तो आप जब इसको पूरा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे दंड। इसी प्रकार से आप लिखेंगे दंड, इसमें लिखा है, इस लाइन का है। ठीक है, देखिए ये जो आपकी पहली 2 लाइन है, जो पहला और दूसरा वर्ग है, इसको अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं?
अघोष। और ये जो लास्ट की 3 लाइन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो वर्ग है, इसको कहा जाता है सघोष। आपसे पूछा जाए अघोष किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ग है, जो पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो अघोष की है, और जो दूसरी, तीसरी, चौथी है वो सघोष की है। आपसे पूछा जाए अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण के लिए पहली लाइन, तीसरी लाइन और 5वीं लाइन, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, अल्प प्राण। बाकी जो बची लाइनें हैं, सम लाइनें हैं, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, वो क्या है, महाप्राण। महाप्राण। दूसरी लाइन, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग क्या है, अल्प प्राण है। दूसरा, पहला, तीसरा, 5वां। विषम वर्ग जो है, जो विषम वर्ग है 1, 3, 5, वो क्या है, अल्प प्राण। जो सम वर्ग है दूसरा और चौथा, वो क्या है, महाप्राण। याद करने का तरीका, अघोष कौन सा है, अघोष पहली लाइन, दूसरी लाइन अघोष, तीसरी, चौथी, 5वीं सघोष। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, अघोष से भी, सघोष से भी, अल्प प्राण से भी, महाप्राण से भी। ये अनुनासिक का नियम आप जानते ही हैं, है ना। इसके अतिरिक्त ये सभी आपसे प्रश्न जो है क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और प्रश्न से जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के भेद, अग्र, मध्य और पश्च। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। मध्य में केवल आ होता है, मध्य में केवल आ होता है। ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री। ये आपको याद हो जाएगा, उसके बाद कि सब क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों में स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी, है ना। 5, 5, 10, 1, 11। मध्य में केवल छोटा अ है। उसके बाद जो पश्च वाला है, बची हुई संख्याएं सभी की सभी क्या हो जाएंगी, पश्च में हो जाएंगी, जो कि क्या है, ऊ, बड़ा आ, ओ और औ। ये हो गया जिह्वा के स्थान पे, जिह्वा स्थान के आधार पर कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से वो वर्ण निकलता है, उसके आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, जो स्वर के दूसरा भेद है वो उच्चारण स्थान के आधार पर है। वो कौन कौन सा है, विवृत, संवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत। ये कुल कितने प्रकार के हैं, ये कुल जो है 4 प्रकार के हैं। विवृत में केवल बड़ा आ आता है, और संवृत में छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये जो है 5 प्रकार के आते हैं संवृत में। अर्धविवृत में ऐ और औ, डबल मात्रा वाली जो वर्ण हैं, डबल मात्रा के जो वर्ण हैं वो आते हैं। कौन कौन से, ए और औ। अर्धसंवृत में ए और ओ आता है, ए आता है और क्या आता है, ओ आता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा वाला है वो है ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठावृत्ति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर के भेद
स्वर के भेद कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहले वाले में क्या आता है? गजब हसाला। पहला जो है वो है वृत्ताकार स्वर, जिसमें क्या आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। औष्ठावृत्ति के आधार पर, औष्ठावृत्ति में ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ आपका कैसे बनता है कोई भी वर्ण बोलते वक्त, वो यहाँ पर बताया गया है कि वृत्ताकार कब बनता है? जब आप बोलते हैं ऊ, गोला बन गया। फिर बड़ा ऊ, ओ, औ। वृत्ताकार, वृत्ताकार ओष्ठ आपका तब बनेगा जब आप इन चार वर्णों को बोलेंगे। और दूसरा जो है अवृत्ताकार, जब आपका वृत्ताकार नहीं बनता तब की बात की जा रही है। बाकी सभी जो हैं इसमें आ जाएंगे। ये 2 2 4 2 6 1 7। औष्ठावृत्ति के आधार पर जब आप बोलते हैं, आपका ओंठ जो आकृति को ग्रहण करता है, जो आकृति को पाता है, उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो जो पहला जो वृत्ताकार आपका जो ओष्ठ बनता है जिन वर्णों को बोलने पर, वो कौन कौन से हैं? 4 ठो हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हैं आपके वृत्ताकार। अवृत्ताकार, जब आप अ आ इ ई री ई ऐ बोलेंगे तो आपका ओंठ जो है वो वृत्ताकार नहीं होगा। वही यहाँ पे बताया गया है। ये स्वर के 3 भेद हैं। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में बार बार आते हैं। जितने भी अभी तक स्वर और व्यंजन के जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो भी बन सकते थे, वे सभी आपको बताए गए हैं। जो प्रश्न आपको किताबों में नहीं मिलता है, जो प्रश्न आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता, अन्य कहीं पर भी किसी भी जगह आपको प्रश्न जो नहीं मिलते, वो भी हमने आपको बताए। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर आप ढेर सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा, हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मातृभाषा का जन्म दिवस मनाया जाता है कब? 9 फरवरी को। तो मातृभाषा दिवस मनाया जाता है कब? 9 फरवरी को। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 9 फरवरी को। अगली डेट है, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। क्या बनाया गया? राजभाषा। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को यह आदेश पारित किया गया कि अब आज से, कब से? 14 सितंबर से आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। उसी दिन से हर साल 14 सितंबर को
हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आपसे कोई पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी के जो पहले लेखक हैं, हिंदी के जो पहले लेखक हैं उनका नाम है सरहपा। आपको जानना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट लेखक और जो लेखिका हैं उनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। हिंदी के पहले जो लेखक हैं उनका नाम है सरहपा, और जो हिंदी की पहली महिला लेखिका हैं इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, शायद 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया गया था, जहां ये निर्धारित किया गया, ये पारित किया गया, ये सामंजस्य बैठाया गया कि हर साल 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। पहले लेखक हैं सरहपा और जो महिला लेखिका हैं वो है राजेंद्र बाला घोष। पहली रचना जो है हिंदी की, जो पहली रचना है उसका नाम है श्रावकाचार। हिंदी की जो पहली रचना है उसका नाम है श्रावकाचार। और जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, पहला महाकाव्य है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का जो पहला प्रथम महाकाव्य है उसका क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। और जो हिंदी का पहला नाटक है, हिंदी का जो पहला नाटक है, फर्स्ट नाटक, वो क्या है? नहुस। हिंदी का जो पहला नाटक है, हिंदी का पहला नाटक जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है नहुस। हिंदी की जो पहली कहानी है, हिंदी की जो पहली कहानी है उसका नाम है इंदुमती। आपसे हर बार हर पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है, हिंदी की पहली कहानी। सब कहानी मत याद करिए, पहली कहानी याद करिए, पूछा जाएगा। हिंदी की जो पहली कहानी है उसका नाम है इंदुमती। किशोरी दास गोस्वामी जी ने क्या किया था? लिखा था। और जो पहला उपन्यास है उसका नाम है परीक्षा गुरु। पहला उपन्यास जो है
उपन्यास फर्स्ट, पहला उपन्यास जो था उसका नाम है परीक्षा गुरु। हिंदी का जो पहला उपन्यास है उसका नाम क्या है? उसका नाम है परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी जिस भाषा में लिखी जाती है, जो भाषाएं जो लिखी जाती हैं उसको लिपि कहते हैं। हिंदी या भाषाएं जिस लिपि में जिसमें लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं। और हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। कम से कम 100 बार पूछा गया होगा। हिंदी की जो लिपि है, आपसे पूछा जाएगा पेपरों में, परीक्षाओं में कि हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की जो प्रथम गद्य विधा है, हिंदी की फर्स्ट गद्य विधा, हिंदी की विधा हो गया, विद्या विधा है, वो क्या है? नाटक। हिंदी की जो फर्स्ट गद्य विधा है उसको नाटक कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है उसका नाम है अर्धकथानक। हिंदी की जो पहली आत्मकथा है उसका नाम क्या है? अर्धकथानक। हिंदी की जननी क्या है? हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश है, जबकि हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। वर्णमाला में जो कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो प्रश्न आपसे कुछ पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या सार्थक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है टीजीटी में, वर्णमाला किसे कहेंगे? 4 विकल्प दिया गया है और जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहली लाइन आज की कक्षा की है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बताया गया वर्ण है। एक चीज़ और वर्ण के विषय में है, क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? ये छूट गया है शायद। तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे ये छोटा अ, जितने भी स्वर हैं ये सभी तो वर्ण हैं, लेकिन क्या क, जैसे कोई वर्ण लिखा है क क्या वर्ण है? क्योंकि इसको तो तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर हम क को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, ये हो जाएगा आधा क और क के साथ लगा है अ, तब ये मिल कर के लिखा जाएगा क। और वर्ण की परिभाषा है कि जिसको तोड़ा न जा सके वो वर्ण है। जिसको तोड़ा न जा सके वही वर्ण है। जिसका खंड न किया जा सके वही वर्ण है। अब का तो खंड हो गया, ख का भी हो जाएगा, ग का भी हो जाएगा। तो क्या ये सब वर्ण नहीं है? बिल्कुल नहीं है, परिभाषा के अनुसार तो नहीं है। अब इनको वर्ण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी के नीचे हलंत लगा देंगे, तब ये वर्ण हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। सीधे सीधा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर किसको कहते हैं? स्वर और व्यंजन को मिलाएंगे तो वो अक्षर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या क्या कितनी है? 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितने व्यंजन हैं? 33 है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। कोई आपसे 37 कहे, कोई 39 कहे, कोई 40 कहे, कोई 41 कहे, क्योंकि आप जब जोड़ेंगे, कहाँ गया, निकल गया व्यंजन, तो उन सभी में 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा और 4 12 अंतस्थ, संयुक्त और ऊष्म, 12 और 2 उच्छिप्त, 12 2 14, तो 25 और 14 जोड़ेंगे 39 यही हो जाएगा। एक आप विशिष्ट व्यंजन लेंगे। विशिष्ट व्यंजन जो इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको भी लेंगे 40 हो जाएगा। कोई एक दो और ले लेंगे। कोई 37 कह रहा है, कोई 39 कह रहा है, कोई 40, कोई 41, कोई 42 तक के लोग दावा कर रहे हैं। लेकिन जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा वो केवल और केवल 33 पूछा जाएगा। आप 33 ही लगाइए। 33 के अतिरिक्त तो कोई भी विकल्प को मत लगाइए। 33 नहीं है तो 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का वो प्रश्न होगा आपको वो नंबर मिलेगा। इसलिए जब भी व्यंजन पूछा जाए तो आप 33 ही लगाएंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो ये सभी आपके प्रश्न हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। क से म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, जो 5 वर्ग है और पाँचों में एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 और गुणे 5, 5 × 5 25 है ना। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी, लघुत्तम मीन्स छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की क्या पूछा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। लेकिन अगर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाए तो वाक्य होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई क्या होगा? शब्द। और बड़ी पूछा जाए तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। अगर छोटी इकाई पूछा गया है तो अगली बार बड़ी इकाई पूछा जाएगा। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। छोटी इकाई क्या है? शब्द है। भाषा के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सार्थक इकाई शब्द है। कुल व्यंजन की संख्या है 33। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो दीर्घ स्वर पूछा गया है, बताया गया कई बार। तो ये सभी आपके प्रश्न हैं जो वर्णमाला में आपसे पूछे गए हैं। प्लुत स्वर कैसे लिखा जाता है? बीच में 3 लिखा जाता है। ओम लिखने के लिए बीच में 3 लिखेंगे तो आपका शुद्ध प्लुत वर्ण होता है। इस प्रकार से आपके स्वर व्यंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे उन सभी को यहाँ बताया गया है। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, कभी भी आपका स्वर व्यंजन से कभी भी सवाल आपका वर्णमाला से गलत नहीं होगा। ये हिंदी के कुछ विशेष लाइनें बताई गई हैं जो कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए, सबको जानकारी हो। धन्यवाद।